अस्सलामुअलैकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट। तो आए चलते हैं अपने फर्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। जी, हमारे फर्स्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ डे, इन अ वीक, इन अ मंथ एंड स्टेट योर आंसर यूजिंग एसआई प्रीफिक्सेस। आपने एक दिन के सेकंड्स निकालने हैं, एक हफ्ते के सेकंड और एक महीने के सेकंड निकालने हैं और इनको प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करते हुए लिखना है। तो आए चलते हैं जी। सेकंड्स इन अ डे, तो आपको पता है कि एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, 24 घंटे। हर घंटे के अंदर 60 मिनट और हर मिनट के अंदर 60 सेकंड। तो हम एक दिन के घंटे और हर घंटे के मिनट और हर मिनट के सेकंड को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे एक दिन के सेकंड्स आ जाएंगे, जो हैं 86,400 सेकंड। 86,400 सेकंड एक दिन के होते हैं। अब इसमें हमने प्रीफिक्स यूज़ करना है। तो आप देखें कि इस 86,400 में आपको डेसिमल कहाँ पे नज़र आ रहा है? आपको कहीं डेसिमल नज़र नहीं आ रहा। जिसका डेसिमल कहीं पर भी नज़र ना आए, पॉइंट कहीं पर भी नज़र ना आए, उसका पॉइंट लास्ट पे होता है। तो ये आपने इसका पॉइंट लास्ट से उठाना है और 6 के बाद लेके आना है। तो जब आप 6 के बाद लेके आएंगे तो आप 3 डिजिट क्रॉस करेंगे, जिसकी वजह से मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 ही क्यों बनाएंगे? क्योंकि 10 की पावर 3 का हमारे पास प्रीफिक्स है, जो कि क्या होता है? किलो। तो क्या आंसर बना जी? 86.4 और 10 की पावर 3 की जगह पे उसका प्रीफिक्स किलो यूज़ हो गया और सेकंड का सेकंड। तो ये हमारे एक दिन के सेकंड है जिसमें हमने प्रीफिक्स यूज़ कर दिया। कौन सा प्रीफिक्स यूज़ हुआ? किलो। नेक्स्ट है जी सेकंड इन अ वीक, एक दिन के अंदर, एक हफ्ते के सेकंड्स। तो आपके पास पीछे एक पूरा फार्मूला पड़ा है, 24 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट्स मल्टीप्लाई बाय 60 सेकंड। ये एक दिन के सेकंड्स हैं। तो वीक के सेकंड्स निकालने के लिए इसमें आपने सिर्फ 7 को मल्टीप्लाई करना है, बाकी सारी वैल्यूज़ वही, सिर्फ 7 को मल्टीप्लाई करना है। 7 डेज मल्टीप्लाई बाय 24 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट्स मल्टीप्लाई बाय 60 सेकंड। तो इसका आंसर आएगा वो है 604800 सेकंड्स। अब इसमें प्रीफिक्सेस किलो प्रीफिक्स यूज़ हो सकता है, तो इसका पॉइंट भी लास्ट पे पड़ा है। जब हम 4 के बाद लेके आएंगे तो ये 10 की पावर क्या बन जाएगा? 3। 604.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। तो 10 की पावर 3 का हमारे पास प्रीफिक्स है कौन सा जी? किलो। तो इसमें भी हमने किलो ही प्रीफिक्स यूज़ किया, इससे बेहतर प्रीफिक्स इसमें यूज़ नहीं हो सकता। नेक्स्ट है जी सेकंड्स इन अ मंथ, मंथ के अंदर सेकंड्स। तो पिछले में जो हमने सेकंड्स इन अ वीक निकाले हैं, वहाँ पर सेकंड्स इन अ मंथ निकालने के लिए 7 की जगह पे सिर्फ क्या आ जाएगा? 30 डेज आ जाएगा। बाकी सारा वही फार्मूला है आपके पास। तो जब हम 30 डेज पुट करेंगे, 24 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट्स मल्टीप्लाई बाय 60 सेकेंड, तो इसका वैल्यू का आंसर बनेगा 2592,000 सेकेंड्स। अब इसका पॉइंट कहाँ पे है जी? लास्ट पे है। तो इसका पॉइंट जब हम 2 के बाद लेके आते हैं तो हम 6 डिजिट क्रॉस करते हैं। तो 6 डिजिट क्रॉस करने की वजह से 10 की पावर क्या हो गई? 6। अब इसमें 10 की पावर 6 का जो हमारे पास प्रीफिक्सेस में टेबल है वो क्या है जी? मेगा, जिसे कैपिटल M से लिखा जाता है। तो देखें इसमें हम किलो भी प्रीफिक्स यूज़ कर सकते थे, लेकिन हमने मेगा यूज़ किया क्योंकि किलो से मेगा बेहतर है। अगर किलो यूज़ करना पड़ता हमें, किलो प्रीफिक्स, तो हमें पॉइंट लाना पड़ता 2 के बाद, जिसके बाद वैल्यू होती 2592.000। लेकिन उससे बेहतर है कि हम इसका पॉइंट 2 के बाद लेके आएँ, ये इस वाले 2 के बाद, ताकि 10 की पावर 6 बने और जिसकी वजह से हम प्रीफिक्स कौन सा यूज़ कर सकें? मेगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जी हमारा वही जो पहला न्यूमेरिकल हमने किया है उसमें हमने प्रीफिक्स यूज़ किए हैं, तो इसमें हमने उनको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। सेकंड्स इन अ डे पीछे हम कैलकुलेट करके आए हैं 86,400 सेकंड। साइंटिफिक नोटेशन में आपको याद होगा कि आपने पॉइंट जहाँ पर भी है वहाँ से उठा के पहले डिजिट के बाद लेके आना है, और कंडीशन ये है कि पहला डिजिट 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका 0 जो था, पॉइंट जो था वो लास्ट वाले 0 के बाद पड़ा होगा। जब हम 8 के बाद लेके आते हैं तो ये बन जाएगा 10 की पावर 4। यहाँ पे हमसे मिस्टेक हो गई, यहाँ पे लिखा होना चाहिए था 10 की पावर 4। ये जो 104 आपको नज़र आ रहा है ये बेसिकली 4 10 की पावर में है। ठीक है जी। फिर है जी सेकंड्स इन अ वीक, एक हफ्ते के सेकंड्स। ये एक हफ्ते के सेकंड्स हम पिछले क्वेश्चन में निकाल के आए हैं, तो इसका पॉइंट कहाँ पर है? लास्ट पे, जो आप उठा के लेके आएंगे 6 के बाद, जिसकी वजह से 10 की पावर 5 हो जाएगी और ये साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो गया।
तीसरे है सेकंड इन अ मंथ, जिसका आंसर था 2592000। इसका पॉइंट आप उठा के लाएंगे, लास्ट से उठा के इस वाले 2 के बाद लेके आएंगे 5 से पहले, तो 2.592 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। तो यहाँ पर हमने प्रीफिक्सेस यूज़ करना नहीं है, हमने सिर्फ साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जी कि आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन करनी है और आपने आंसर को साइंटिफिक नोटेशन में करना है जी। फर्स्ट क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू है 4 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -4 kg प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -5 kg। तो ये हमने पहले क्वेश्चन की वैल्यू लिखी। अगर आप गौर करें तो यहाँ पर 10 की पावर -4 है और यहाँ पर 10 की पावर -5 है, तो दोनों का हम सेम करते हैं ताकि बाद में कॉमन लिया जा सके। तो 10 की पावर ये जो -5 है, इसको -1 और -4 में हम ब्रेक कर देंगे, तोड़ देंगे। दोनों की बेस 10 रह जाएगी और -5 ब्रेक हो जाएगा -1 और -4 में। नेक्स्ट स्टेप में देखें आप, ये 10 की पावर -4 और kg दोनों वैल्यूज़ में क्या है, कॉमन पड़ा हुआ है, तो ये कॉमन आ गया दोनों में। पीछे क्या बचेगा, 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -1 और कॉमन क्या आ चुका है, 10 की पावर -4 kg, दोनों में कॉमन आ चुका है। अब ये जो 10 की पावर -1 है, ये 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 0.3, और 4 और 0.3 को जब प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 4.3, और 10 टू पावर -4 kg एज इट इज साथ चलता जाएगा। तो ये आपका साइंटिफिक नोटेशन में ही आंसर है। कैसे पता चला साइंटिफिक नोटेशन में आंसर है, आप पॉइंट पे गौर करें तो वो पहले डिजिट के बाद है, बस पहले डिजिट के बाद अगर पॉइंट है तो आपकी वैल्यू साइंटिफिक नोटेशन में है। सेकंड क्वेश्चन आपके पास है जी 5.4 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -6 मीटर माइनस 3.2 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -5 मीटर। तो यहाँ पर देखें आपके पास -6 पावर है और इधर -5 है, तो -6 को पिछले क्वेश्चन के पैटर्न पे हम ब्रेक कर देंगे -1 और -5 में, ताकि -5 दोनों में से क्या लिया जा सके, कॉमन। देखें तो हमने ब्रेक कर दिया -6 को -1 और -5 में, और फिर हमने -5 और -5 दोनों में से कॉमन ले लिया 7 मीटर। पीछे क्या बचेगा 5.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 माइनस का माइनस, और 3.2 की जगह पे 3.2 आ गया। अब ये जो 10 की पावर -1 है, ये 5.4 से जब मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 0.54, और आगे -3.2 एज इट इज़। इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो आपके आंसर आएगा -2.66, और 10 टू पावर -5 जो कॉमन लिया हुआ था मीटर के साथ, वो हर स्टेप में साथ चलता जाएगा। ये आंसर भी आपका साइंटिफिक नोटेशन में है क्योंकि आपका पॉइंट पहले नंबर के बाद पड़ा हुआ है। नेक्स्ट है जी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करनी है और आपके आंसर को साइंटिफिक नोटेशन में लेना है। पहला क्वेश्चन इंतहाई आसान है, दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं। जब मल्टीप्लाई हो रही हो तो अब बेटा कॉमन नहीं लिया जा सकता, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में पावर कॉमन लिया जा सकता है। तो यहाँ पर नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, 10 की पावर 4 और 10 की पावर -2, दोनों की बेस सेम है तो पावर इनकी प्लस माइनस हो जाएंगी। पावर इधर +4 है और उधर -2, इनको ऐड कर दिया जाएगा। तो 4 और -2 का आंसर क्या आएगा जी, 10 टू पावर 2 आ जाएगा। और 15 जो 5 और 3 को मल्टीप्लाई करने से है, इसको जब साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो इसका 5 के बाद जो पॉइंट था, जब वो 1 के बाद आएगा तो ये बन जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1, और ऊपर 10 की पावर 4 -2 का आंसर आ जाएगा 10 की पावर 2। अब ये दोनों बेसिस सेम है, पावर इनकी दोनों बेसिस सेम जब मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर ऐड हो जाती हैं, इसकी 1 और इसकी 2 ऐड होकर क्या हो गई 1 + 2 3 हो गई। तो ये आपका साइंटिफिक नोटेशन में आंसर है 1.5 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 3 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है जी दो वैल्यूज़ हैं डिवाइड हो रही हैं, इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है बेटा। 6 को 3 पर डिवाइड कर दें 2 आ जाएगा, 10 की पावर 8 ऊपर है, नीचे 10 की पावर 4 है, ऊपर बड़ी पावर है, नीचे से पावर ऊपर चली जाएगी, जो ऊपर वाली पावर 8 से जाकर माइनस हो जाएगी। तो 8 - 4 क्या होगा जी, 10 की पावर 4, और kg एज इट इज़, और मीटर क्यूब था जो ऊपर जाके मीटर क्यूबिक पर क्यूबिक मीटर हो गया। नेक्स्ट है जी हमारा, ये आपके सामने एक वैल्यू है, इसके आंसर को आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो वैल्यू है जी आपके पास 3 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 2 kg मल्टीप्लाई 4.0 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई 10 का स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। तो ठीक है जी, चलते हैं जी सोल्यूशन की तरफ। 3 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 2 kg एज इट इज़ आ गया, मल्टीप्लाई 4.0 को हम जस्ट 4 लिख सकते हैं बेटा, किलोमीटर की जगह में किलो यहाँ पर प्रीफिक्सेस है और किलो की जगह पे 10 की पावर 3 आएगा।
यहाँ पे केजी एक मुकम्मल यूनिट है, केजी मास का यूनिट है, किलोमीटर लेंथ का यूनिट नहीं है, लेंथ का यूनिट मीटर होता है। यहाँ पर के एज आ प्रीफिक्स यूज हुआ है तो के की वैल्यू 10 की पावर 3 यूज होगी। नीचे 5 मल्टीप्लाई 10 का स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर एज इट इज आ जाएंगे। ऊपर 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। 10 की पावर 2 और 10 की पावर 3 ये दोनों बेसिस सेम है, पावरें ऐड हो जाएंगे तो कितना हो गया जी 2 और 3 ऐड होकर क्या हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। नीचे एज इट इज वैल्यू है 5 मल्टीप्लाई 10 स्क्वायर 5 मल्टीप्लाई बाई 10 स्क्वायर। यहाँ पे हम 12 को 5 पर डिवाइड कर देंगे 2.4 आ जाएगा। 10 की पावर 5 है, यहाँ से 10 की पावर 2 जब ऊपर जाएगी तो 5 में से 2 क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे। और यूनिट्स कैसे चलेंगे जी, केजी मीटर एस के ऊपर स्क्वायर था जो ऊपर जाकर क्या हो गई पर सेकंड स्क्वायर हो गई। और 10 की पावर 5 में से जो 2 नीचे से जाकर माइनस हुई है वो 5 में से जब 2 माइनस करेंगे तो 10 की पावर 3 आ जाएगा। तो आंसर हमारा साइंटिफिक नोटेशन में आया 2.4, क्योंकि पॉइंट पहले डिजिट के बाद है, मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 केजी मीटर पर सेकंड